हजारों साल पहले हिमालय की ऊंची और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा धीरे धीरे बह रही थी, बर्फ के कण आसमान से गिर रहे थे और उस सन्नाटे के बीच बैठे थे लॉर्ड शिवा। भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, उनका शरीर बिल्कुल स्थिर था, मानो समय भी उनके सामने रुक गया हो। साल बीत गए, फिर दशक बीत गए, लेकिन शिव की तपस्या नहीं टूटी। लेकिन उसी समय दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो रहा था, जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से एक भयानक वरदान प्राप्त कर लिया था। उसने वरदान मांगा था कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सके। तारकासुर बहुत चालाक था। उसे पता था कि भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन है और उनका कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। धीरे धीरे तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवताओं को हराया गया, स्वर्ग पर हमला हुआ और पूरी सृष्टि में भय फैल गया। सभी देवता बहुत परेशान हो गए। वे सभी मिलकर पहुंचे लॉर्ड विष्णु के पास। देवताओं ने कहा, प्रभु, तारकासुर दिन प्रतिदिन और शक्तिशाली होता जा रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। भगवान विष्णु ने कुछ देर विचार किया, फिर उन्होंने कहा, तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। देवताओं ने घबराकर पूछा, लेकिन शिव तो तपस्या में लीन है, उन्हें कैसे जगाया जाए? विष्णु ने उत्तर दिया, केवल एक शक्ति है जो शिव की तपस्या को भंग कर सकती है, और वह था प्रेम। देवताओं ने बुलाया कामदेव को। कामदेव प्रेम के देवता थे। उनके पास एक जादुई धनुष था जो गन्ने से बना था और उनके तीर फूलों से बने होते थे। उनके तीर जिस पर भी लगते उसके हृदय में प्रेम जाग उठता। लेकिन कामदेव जानते थे कि भगवान शिव की तपस्या भंग करना बहुत खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा, अगर शिव क्रोधित हो गए तो मैं नष्ट हो सकता हूं। फिर भी सृष्टि की रक्षा के लिए कामदेव ने यह जोखिम उठाने का निर्णय लिया। उसी समय पार्वती भगवान शिव की सेवा कर रही थी। वह वर्षों से शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। उनका प्रेम सच्चा था, उनकी भक्ति अटूट थी। कामदेव ने सोचा, यही सही समय है। कामदेव धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिप गए। उन्होंने अपना धनुष उठाया। एक चमकता हुआ फूलों का तीर प्रकट हुआ। हवा शांत हो गई और फिर कामदेव ने तीर छोड़ दिया। वह तीर हवा में चमकता हुआ सीधे भगवान शिव की ओर बढ़ा। तीर लगते ही भगवान शिव की आंखें धीरे धीरे खुलीं। पूरी सृष्टि कांप उठी। शिव तुरंत समझ गए कि किसी ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की है और फिर उनके भीतर क्रोध जाग उठा। अचानक भगवान शिव के मस्तक पर एक भयंकर तेज प्रकट हुआ। धीरे धीरे उनकी तीसरी आंख खुल गई। उस आंख से निकली अग्नि साधारण आग नहीं थी, वह थी ब्रह्मांड की विनाशकारी शक्ति। तीसरी आंख से निकली अग्नि सीधे कामदेव पर पड़ी। एक ही क्षण में कामदेव का शरीर राख बन गया। देवता भय से कांप उठे। कामदेव की पत्नी राति दुख से रोने लगी। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, कृपा कीजिए, मेरे पति को जीवन दे दीजिए। रति के आंसू देखकर शिव का हृदय पिघल गया। भगवान शिव ने कहा, कामदेव का शरीर भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। और उसी क्षण कामदेव को एक नया रूप मिला। अब वह शरीर के बिना भी संसार में मौजूद रहेगा। वह बन गया प्रेम की अदृश्य शक्ति। भगवान शिव की तीसरी आंख केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, यह प्रतीक है ज्ञान का, सत्य का और भ्रम के अंत का। जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो झूठ, अहंकार और अज्ञान सब जलकर राख हो जाते हैं और केवल सत्य शेष रह जाता है। अगर इस कहानी ने आपको रोमांचित किया हो तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े ऐसी ही शक्तिशाली कथाओं के लिए। धन्यवाद।